हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज क्वेश्चन हम लोगों ने देखने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंशिएशन के। आज का पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स बाई 2। ओके, तो बेटा इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। देखिए, पुट x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो हमने रखा, तो ये बेटा हमें मिलता है साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो बेटा ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए पुट करके दिखा देते हैं आपको। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर द रूट प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर द रूट द होल बाय 2। ओके, नाउ इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट द होल बाय 2। नाउ दिस इक्वल्स टू साइन इनवर्स। देखिए यहां से रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब बच्चों यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स। देखिए रूट 2 कॉमन आ गया तो वो कैंसिल आउट होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय रूट 2। नाउ इट विल बी साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 cos थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा। ये बन गया। ओके, अब बच्चों यहां से बन जाता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ठीक है, इस 1 बाय रूट 2 को हम लिखते हैं साइन पाई बाय 4। तो ये बन गया साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस 1 बाय रूट 2 को हम लिखते हैं कॉस पाई बाय 4 इक्वल्स टू बच्चों ये साइन इनवर्स बच्चों ये बन गया बच्चों साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब साइन में से साइन नेग्लेक्ट हो गया तो आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो पाई बाय 4 प्लस, देखिए यहां से थीटा बनेगा हमारा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से समझना पड़ेगा कि यदि x ऐसा है तो 2 थीटा हमारा होगा कॉस इनवर्स x एंड थीटा हमारा हो जाएगा 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट, और ये 2 भी है तो 2 यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स दिस। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू, पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक नए मैनर में लिखते हैं। tan इनवर्स 5x को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2x द होल अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर को लिखे आप 3x इंटू 2x, ये हो गया। ओके, तो अब यहां पर बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बन गया tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं हम यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तब dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, इंटू में 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाता है, प्लस इसका डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन 1 प्लस
4x² इनटू में 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है y इक्वल्स टू दिस थिंग। तो अब हम ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ओके फाइन। नाउ देखिए अब इस क्वेश्चन को भी सेम लिखते हैं। tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर 1/3 द होल अपॉन 1 माइनस a टू द पावर 1/3 x टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अब ये बन गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a टू द पावर 1/3। तो अब डिफरेंशिएट करें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए dy/dx इक्वल्स टू tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस x टू द पावर 2/3 बच्चों इनटू में। अब x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/3 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3 बच्चों, ओके। तो आंसर हमारा बन गया x टू द पावर 2/3 द होल अपॉन 3 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 2/3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कमी हो गई बच्चों। x माइनस 1 होता है, 1/3 माइनस 1 था, सॉरी। तो यहाँ पर बन जाएगा x टू द पावर 1/3 माइनस 1 बच्चों, ठीक है। तो ये होना था -2/3 -2/3। तो ये -2/3 यहाँ पे आना है, ओके। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये इनटू में है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 34th क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, इसको समझिएगा। y इक्वल्स टू दिस क्वेश्चन। नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसके अंदर y पुट करते हैं बच्चों। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। हमने x को साइन थीटा पुट किया, तो साइन इनवर्स x हो गया हमारा साइन थीटा प्लस बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो बन गया कॉस थीटा बाय √2। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया ही है पहले हमेशा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। नाउ अब हम 1/√2 को लिख देते हैं cos π/4 साइन थीटा प्लस एंड 1/√2 को यहाँ पे लिख देते हैं साइन π/4 और ये बन गया cos थीटा। तब ये बन गया साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा। तो ये आंसर बन गया हमारा π/4 प्लस थीटा y। तो y आ गया हमारा π/4 प्लस थीटा बच्चों, यहाँ से साइन इनवर्स x है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए नाउ y इक्वल्स टू π/4 प्लस साइन इनवर्स x है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल्स टू 1/1 माइनस x² द होल अंडर रूट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ये क्वेश्चन है अपने आप में, हम इसमें हमेशा बताते रहें। जैसे यहाँ पे b है, तो अभी हम क्या करते हैं, b से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो y इक्वल्स टू दिस क्वेश्चन
ये हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया। तो अब हम लिखते हैं नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय बी कर दीजिए आप, ठीक है, बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan x द होल अपॉन 1 माइनस a बाई बी इंटू tan x, ये मिल गया, इक्वल्स टू नाउ tan इनवर्स बेटा, ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, हमने tan x को y मान लिया, तो ये हो गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए आप यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आंसर इज, सॉरी यहाँ पे प्लस आना है बच्चों, तो यहाँ प्लस आना है, तो आंसर इज 1, ओके, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज dy बाई डी एक्स इज 1। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, साइन इनवर्स दिस थिंग इक्वल साइन इनवर्स 2x प्लस 3 अंडर द रूट ऑफ दिस थिंग बेटा। नाउ लिसन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक नए मेथड में भी समझेंगे। y इक्वल्स टू दिस, पहले हमने अपने हर क्वेश्चन को y के उसमें रेस्पेक्ट में लिखना होता है। अब हम लिखते हैं सी साइन इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 13 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा अब यहाँ पे आपको जो समझाने चाह रहे हैं बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना 2, 3 एंड रूट 13, ये ऑलवेज एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे ऑलवेज। यदि साइन इनवर्स बाहर है या कॉस इनवर्स बाहर है और इस तरीके का फॉर्मेट नजर आ जाए तो 2 बाय रूट, मतलब ये न्यूमरेटर यहाँ वाला और ये जो डिनोमिनेटर होगा ऑलवेज पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको बनाते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स x। अब हम 2 बाय रूट 13 को 1 माइनस 3 बाय रूट 13 द होल स्क्वायर का अंडर रूट करके लिख दें, प्लस फिर 3 बाय रूट 13 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हमने इसको ऐसे लिखा, यहाँ से देख लीजिए आप, अगर हम 1 माइनस 3 बाय रूट 13 द होल स्क्वायर अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है बेटा, ये मिलेगा 1 माइनस 9 अपॉन 13 का अंडर रूट इक्वल्स टू 13 एकम 13 माइनस 9 4 अपॉन रूट 13, है ना, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 13। इट मीन्स हम 2 बाय रूट 13 को इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ओके, नाउ अब हम देखिए लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 3 बाय रूट 13 बेटा, ये हमारा बन गया। क्यों बन गया बच्चों, बिकॉज सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों। देखिए ये x हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट प्लस y हो गया बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा dy बाई डी एक्स, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले यहाँ पर ये लिखना थोड़ा हमें चाहिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो ये हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। So this is the solution of this question. Hope all of you have understood the question very well. Thank you.